ये जो डिलीशियस सी सब्ज़ी आप देख रहे हैं ना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ढाबे रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी है। तो इसको मैंने घर पर ही बनाया है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो मन करता है कि ऐसा क्या बनाएं जो मुँह का स्वाद भी ठीक हो, मेहनत भी कम लगे और झटपट से बनकर तैयार हो जाए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्याज की सब्ज़ी है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बन जाएगी। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं जार रखा है ग्राइंडर, तो उसमें मैंने 2 हरी इलायची डाल दी हैं और ये हैं बड़ी वाली इलायची के दाने। तो कुछ दाने यहाँ पर 7-8 दाने मैं इसके डाल रही हूँ। और सबसे पहले मैं सब्ज़ी के लिए फटाफट से मसाला तैयार कर रही हूँ एक ही पॉट में, जबकि हम कुछ अलग सी सब्ज़ी बनाते हैं तो कई बर्तन हो जाते हैं, लेकिन ये फटाफट से सिर्फ एक ही बर्तन में बनने वाली सब्ज़ी है। तो यहाँ मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने काली मिर्च डाल दी, लौंग डाल दी, हरी इलायची, बड़ी इलायची के दाने जैसे कि आपने देखा ये मैंने ऐड कर लिए हैं। ये है दालचीनी पाउडर, जो दालचीनी मैंने पीस के रखी हुई है, तो वो थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही ये मैंने देखिए 4-5 काजू निकाल लिए, तो काजू डाल दिए। थोड़े से हम यहाँ इसमें मगज ऐड करेंगे। तो गर्मी में जितना कम समय में और स्वादिष्ट खाना बन जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किचन में काम करने वालों की हालत एक किचन वाला ही जान सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि रोज़ रोज़ आप लौकी तोरई और ये हल्की हल्की सी सब्जियां खा के कभी कभी मन बोर हो जाता है, तो मन भी करता है कि कुछ अच्छा सा खाया जाए। और घर में जब सब्ज़ी ना हो कुछ भी, तो आप सिर्फ ये प्याज की सब्ज़ी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा ये एक बड़ा प्याज मैंने काट के छोटे छोटे टुकड़ों में वो डाल दिया, लहसुन भी ऐड किया इसमें। और साथ ही ये 2 सूखी कश्मीरी वाली लाल मिर्च हैं, तो इनको मैं ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ 4-5 मैंने टमाटर रफली चॉप करके रखे हुए हैं, तो इसमें हम ये भी ऐड कर देंगे। तो इन सबको ग्राइंड करके हम बढ़िया सी इसकी एक प्यूरी बनाकर तैयार करेंगे। जार में सारे नहीं आए हैं तो थोड़े से मैंने छोड़ दिए हैं, वो बाद में हम सब्ज़ी में यूज़ कर लेंगे। तो मुझे पर्सनली वैसे टमाटर अच्छा लगता है ऊपर से पड़ा हुआ। अब जब तक हम उसको पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, तब तक यहाँ एक कटोरी में मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ले लिया है। अब आप सोचेंगे दूध का क्या करने वाले हैं, तो दूध का हम यहाँ बना रहे हैं मसाला। तो जो मसाले हैं, सबसे पहले किचन किंग मसाला डाला मैंने 1 चम्मच खाने वाली, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच ये है हरा धनिया। आधा चम्मच मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि चम्मच का साइज़ जो हमारी नॉर्मल खाने वाली स्पून है उससे आधा चम्मच ही आएगा। सारे मसालों को इस तरह से हम यहाँ पर मिला लेंगे। दूध का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध हो। अब यहाँ मैंने जो हमारा दूध था उसकी ताज़ी मलाई थी, तो वो मलाई भी एक कटोरी में साथ में रखी हुई है, वो ले ली है। और अब 1 चम्मच मैंने ये जो मसाला बनाया उसमें दूध डाल दिया। और फिर मैंने एक कढ़ाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो मैंने गैस पर चढ़ा दी है और इसमें मैंने देसी घी और रिफ़ाइंड मिला कर लिया है, क्योंकि प्याज हम इसमें फ्राई करने वाले हैं। प्याज को जब हम फ्राई करते हैं तो देसी घी में उसकी अलग सुगंध आती है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी कलौंजी डालकर हम यहाँ जो हमने 3 या 4 प्याज आप अपने घर में क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए, उसको मोटे मोटे पीसेस में इस तरह से मैंने 4 टुकड़ों में काटा है, काट लेंगे। और हल्की हल्की सी जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज, तब हम उसको सारा निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसी कढ़ाई में जो भी तेल बचा है, इसी में हम बाकी की सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। कलौंजी इसमें रह गई है, उसको रह जाने देंगे। अब जो ग्रेवी मैंने तैयार करी है, उस सारी ग्रेवी को इसमें पोर कर देंगे और जो फ्लेम है हमारी वो एकदम सिम रहेगी इस टाइम। अब हमें अच्छी तरह से सबसे पहले मसाले को भून लेना है। तो यहाँ जो हमारा बाकी का मसाला बचा है उसमें वो थोड़ा सा मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और बाकी मैं आधा कप उसमें जार में पानी डालकर वो भी हम इसमें डालेंगे। पहले हम हल्का सा इसको भून लेते हैं। तो मसाला याद रखिएगा, मसाला हमने दूध में घोला है, तो मसाला आप बाद में डालिएगा, पहले घी में ग्रेवी डालिएगा। तो इस तरह से हल्का सा जब भुन जाए, और फिर हम इसमें जो दूध में हमने मसाला घोल कर रखा था उसको हम ऐड कर देंगे और सिम गैस पर हमें इसको चलाना है। अब जो हमने जार में जो पानी लिया था ना, उसको भी हम इसमें अभी ऐड करेंगे। तो इसको लगातार हमें चलाते रहना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जिस तरह से हम कढ़ी बनाते हैं इसमें दही डला हुआ है ना, तो कहीं मसाला हमारा फट ना जाए, इसलिए बॉयल आने तक की उस वाली स्टेज तक हमें इसको चलाते रहना। देखिए अब यहाँ मैंने पानी ऐड किया। अब ये थोड़ा सा पतला हो गया, थोड़ा भुन जाए मसाला उसके बाद ही पानी ऐड करिएगा, उससे पहले मत करिएगा वरना वो कच्चा रह जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ हमने चलाते रहे हैं इसको और किनारे से हटाते रहे हैं, चलाते रहे हैं और इसमें बढ़िया सा जैसा कि आप देख रहे हैं बॉयल आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हमें इसको थोड़ी सी देर ढककर पकाना है। तो अब हम इसको ढककर पका लेंगे और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। उससे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी और इसको हम स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और कसूरी मेथी डाल दिया। अब हम इसको जा रहे हैं ढकने और ढककर हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब 2-3 मिनट में ही देखिए हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, ऑयल कितना सारा रिलीज़ हो गया है इसका और लगभग ये बनके तैयार है। अभी इसमें जो चीज़ें और डालनी हैं वो हम अभी ऐड करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को सिम ही रखेंगे और अब इसको हम देखेंगे इसमें हमें बाकी जो हमने मलाई रखी थी ना निकाल कर, उसको हमें हल्का सा फेंट लेना है। बिना फेंटे डालेंगे तो मलाई के टुकड़े दिखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। उससे पहले प्याज में भी उसका टेस्ट आ जाए तो हम प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं। प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब इसमें हम डालेंगे अपनी जो हमने फ्रेश मलाई और उसमें मैंने 1 चम्मच दही भी डाल दिया था और हल्का सा देखिए मैंने ग्राइंडर में ही एक बार चला लिया, ज़्यादा बार नहीं चलाएंगे नहीं तो घी और मलाई अलग अलग होने लगता है। तो बस इसको हम मिला लेंगे और इसको भी अब हमें थोड़ी देर तक ढककर इसको पकाना होगा। तो गर्मियों में देखिए एक ही बर्तन में एक ही बार हमने ग्राइंडर का यूज़ किया, एक ही कढ़ाई यूज़ की और फटाफट से हमारा इतनी बढ़िया सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। मैंने इसके साथ नान बनाए थे, आप रोटी नान किसी के भी साथ चावल के साथ भी अच्छी लगेगी ये सब्ज़ी, आप बनाकर ट्राई करिएगा। और इस तरह से मैंने थोड़ी देर इसको ढककर पकाया और अब देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया ये। तो जो मैंने टमाटर बचाए थे वो भी इसमें डाल दिए थे और आप थिकनेस इसकी देखिए कितनी बढ़िया ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो फिर देर किस बात की है, घी बटर डालिए ऊपर से और इसको सर्व करिए और एंजॉय करिए। रोटी चावल नान किसी के भी साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी हम सर्विंग कर लेते हैं। आपने इस तरह से प्याज की सब्ज़ी कभी बनाई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। टिल देन बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिए।